हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो मेरे इस चैनल में जो हम आप लोग को बता रहे हैं वो है हमारा क्लास 10th और 9th का एनसीईआरटी मैथ्स बता रहे हैं। और हमें उम्मीद है, पूरी तरह उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ में भी आ रहा है। तो आज का जो वीडियो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं वो है हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 3। इसके पीछे वाले जो वीडियो थे वो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th का जो है वो देख लीजिएगा। उसमें जो है हमने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से 3 का पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दिया है। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा हमारा रहेगा वो एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 3। ये देखिए क्वेश्चन है हमारा tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। और साथ में इसमें ये भी दिया हुआ है कि इसको जो है साइन और कॉस के टर्म में जो है चेंज करके ही बनाना है। क्या दिया हुआ है भाई कि इसको जो है साइन और कॉस के टर्म में चेंज करके बनाना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपसे बन जाएगा। तो देखिए इधर हमारा RHS है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, दायां साइड वाले को RHS, बराबर के दायां साइड वाला को RHS और इधर वाला को हम लोग LHS कहते हैं। तो हमें इसमें क्या करना होता है, जब भी ऐसे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है तो LHS को ले निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर RHS ले आते हैं, या RHS को सॉल्व करते हैं और LHS ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, LHS को लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए पूरा वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी आप स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जैसे जैसे हम स्टेप बता रहे हैं आप लोग प्लीज देखिए उसे। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो tan और cot है उसको हमको साइन कॉस में चेंज कर देना है। तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं। तो tan को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, ये बाई को बाई लिख दिए। फिर 1 माइनस कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का हम लोग दे देंगे प्लस। फिर कॉट है यहाँ तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, 1 माइनस tan को हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इतना तो आपको जरूर समझ में आया क्योंकि tan और cot का फॉर्मूला जो है हम अपने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किए हैं तभी हमने सारे फॉर्मूला आप लोग के साथ शेयर किए थे। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ फ्रैक्शन दिख रहा है, भिन्न का जोड़ घटाव दिख रहा है, तो ऊपर वाला को हम फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है। और नीचे वाला, कोई भी अंक के नीचे में एक छिपा होता है, इसका भिन्न का घटाव बनाते हैं। तो 1 और साइन का लेते हैं तो साइन थीटा हो गया, इससे इसको भाग दिए तो साइन थीटा को 1 से गुना किए तो साइन थीटा, माइनस साइन से साइन कैंसल, तो 1 को कॉस थीटा से गुना किए तो कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं इतना में। जैसे इस प्रोसेस को किए हैं सेम इसी तरीका से हम नीचे वाले को करेंगे। ऊपर वाले को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे वाला को सेम वही प्रोसेस करते हैं। तो cos थीटा हमारा LCM हो गया, इसको भाग दिए तो cos थीटा को 1 से गुना किए तो cos थीटा और माइनस साइन थीटा, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो हमारा 2 बटा दिया है उसको हम क्या करते हैं, एक साथ ले आते हैं। तो कैसे ले आते हैं भाई, तो साइन थीटा बटा cos थीटा इनटू यहाँ जो भाग है इसको हम गुना में करते हैं। गुना में करने से क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला आता है। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, बाई हमारा हो गया क्या है भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम इसी तरीका से हम इसको भी करते हैं। तो आ गया हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखिए इतना जो है हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इस सब को जो है हम गुना, यहाँ गुना का चिन्ह दिख रहा है तो गुना के चिन्ह को एक साथ ले आते हैं। तो साइन को साइन से गुना किए तो क्या हो गया,
साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम उसी तरीका से इसको भी ले आते हैं। कॉस को कॉस से गुना किए तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाय, ये दोनों को एक साथ लाना है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखिए ये इतना भाग जो है हल हो गया है। अब इसके हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो ये जो हमारा भिन्न का जोड़ दिख रहा है इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक चीज आपको देखना क्या पड़ेगा कि यहाँ हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। इसको हमको सीधा करने के लिए, इसको माइनस में लाने के लिए, इसको प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग को माइनस को बाहर निकाल देना। तो पहले हम लोग वही कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इसको हम लोग जैसे है वैसे ही लिखेंगे बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये प्लस को हम लोग प्लस रहने देते हैं और ऊपर वाला को वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा बाय। अब यहाँ देखिए ये जो माइनस है ना इसको हम लोग निकाल के बाहर करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो ये साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, अब बटा में हो जाएगा। ये देखिए ये अगर हम माइनस को बाहर निकालते हैं तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देंगे साइन थीटा, अब माइनस प्लस कॉस जो है हमारा आ जाएगा माइनस में। ऐसा क्यों किए हैं आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसा इसीलिए किए हैं क्योंकि हमारा ये दोनों अगर सेम हो जाता है तो आगे के स्टेप में जो है बहुत मदद मिलेगा। तो ये माइनस प्लस तो हमारा माइनस होगा तो इसको हम कर ही देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं इतना दूर समझने में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर यहाँ पे लेंगे भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव लेने के लिए साइन कॉस हमारा दोनों है तो हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में। ये दोनों देखेंगे कि हमारा सेम है, सेम होने की वजह से क्या होगा, दोनों के बदला हम लोग एक लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नीचे वाले को इस नीचे वाले से अगर हम भाग देते हैं तो कॉस से कॉस कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, बच क्या रहा है मेरा साइन। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ध्यान से समझिएगा, हम भाग करेंगे तो ये कॉस से कॉस कट गया, ये दोनों सेम है कट गया, बच गया साइन। साइन को साइन स्क्वायर से गुना तो ये तो हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस, फिर सेम यही प्रोसेस यहाँ करेंगे तो साइन से साइन कट गया, ये कट गया, यहाँ कॉस बच रहा है तो कॉस को कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। देखिए इतना दूर हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। जैसा हम आपको बोल रहे हैं पूरा वीडियो में आप जरूर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं, ताकि अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का हमारा फॉर्मूला का यूज करना है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। नीचे वाला को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाला जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों सेम नजर आ रहा है तो इससे हम इसको काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में क्या बच गया भाई, तो ये बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम जो है वो RHS के लगभग सभी पहुंच गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए तो ये दोनों हमारा सेम नजर आ रहा है, तो इसको हमने कर दिया कट। इंक लगता है खत्म हो गया है, ये हो गया हमारा कट। तो कट गया तो यहाँ क्या एक से कटा है तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1, यहाँ 1 को जैसे हमारा यहाँ दिए हुए हैं RHS में, तो 1 बाई साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा बोलते हैं। 1 बाई कॉस को क्या बोलते हैं, सेक थीटा बोलते हैं। अब प्लस यहाँ जब पूरा कट गया तो क्या बचा हमारा 1, तो हम इस तरीका से जो है लिख देते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए तो यही लाना था क्या, बिल्कुल यही लाना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देखिए कितना आसानी से जो है हमने क्वेश्चन का थोड़ा साइड हो जाते हैं। यहाँ पे डबल डबल काट दिए हैं, आप अच्छा से सिंगल से काट लीजिएगा। ये लीजिए कट हो गया। देखिए अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको हम लोग जो है इजी नहीं बोलेंगे ना ही हार्ड बोलेंगे, हार्ड तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि देखिए कितना आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको जरूर में से समझ में भी आया होगा। तो हम इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी संक्षिप्त में बता देते हैं आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन है, इसको जो है दिए हुए था साइन कॉस के टर्म में ही बनाने के लिए। तो जहां जहां tan है उसको हमने चेंज कर दिया, कॉट को भी चेंज कर दिया, फिर नीचे वाले का भिन्न का घटाव बनाया, फिर नीचे वाले को भिन्न का घटाव बनाया, फिर यहाँ पे 4 हमको बटा दिख रहा है तो इसको हमने 2 भाग में ले आया, फिर सबको एक साथ कर लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम था कि ये साइन जो है प्लस में है, कॉस माइनस में है। यहाँ कॉस प्लस में था, साइन माइनस था, तो हमने साइन को बाहर कॉमन निकाल लिया, फिर दोनों जो है हमारा सेम हो गया। फिर यहाँ पे हमने भिन्न का घटाव बनाया, उसके बाद हम लोग ए क्यू और माइनस बी क्यू का यूज किया, फिर कट गया, फिर इतना आ गया, फिर आसानी से जो है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था क्लास 10th NCERT बुक का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3। हाँ तो चलिए, अब हमें उम्मीद है कि मेरा बताया हुआ तरीका आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पूरा वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमें पूरा यकीन है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को फिर से बनाइए, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार बनाइए। अगर 3 बार बनाए, खुद से बनाने लगे तो समझ जाओ कि ये क्वेश्चन आपको ईजी हो जाएगा। तो आपको अगर मेरा बताया हुआ तरीका अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छे से जो है आपके लिए वीडियो बना सके। तो अब हम लोग मिलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।